कौन सा ऐसा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आजकल बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स की नहीं सुनते हैं, एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर के साथ गुस्से में रहते हैं? ऐसा कारण क्या है? क्योंकि मैं पिछले 6 साल से जो है लीडरशिप ट्रेनिंग में हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कॉर्पोरेट्स को, तो काफ़ी पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है और अक्सर पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि बच्चे आजकल सुनना बंद कर रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर हो रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा ही एक केस हुआ था जनरल मानेकशॉ के साथ। जनरल मानेकशॉ जो है वो अपने बच्चों को बड़ा प्यार करते थे और ये सारी दुनिया जानती थी, खासकर उनके दोस्त। तो एक बार उनका दोस्त उनसे मिलने आया और उन्होंने जनरल को बोला कि सैम, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और जब भी उससे बात करता था तो गुस्से में रहता था, बातें भी नहीं सुनता था और अब तो वो घर भी छोड़ के चला गया। जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा कि हो ही नहीं सकता है, आपका बड़ा प्यारा बच्चा है और कुछ तो गड़बड़ है, लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। तो उस बच्चे के पास जनरल गए, बातचीत की और जब उन्होंने बातचीत की तो बच्चे ने बताया कि जब भी हम बात करते हैं, मैं और मेरे डैड बात करते हैं, तो हमेशा वो सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं, मेरी कभी सुनते ही नहीं है। मेरी समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, इसके बारे में वो कभी ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी ही सुनाते रहते हैं। सो जनरल ने उनको भी, बेटे को भी समझाया कि तेरे जो पिताजी हैं वो काफ़ी प्यार करते हैं आपसे और उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कोई इंसान है तो वो आप हैं। सो यू शुड नॉट लीव योर होम लाइक दिस। आप अपना घर छोड़ के ऐसे मत भाग के जाओ, राइट? घर पे जाओ, अपने फादर के साथ बातचीत करो। ही अगेन रिटेलिएटेड। बच्चा बोला कि नहीं, वो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। सो जनरल सैम ने उसके साथ काफ़ी टाइम बिताया और उसको समझाया। उसके बाद वो घर आ गया। फिर उसने वापस अपने दोस्त से मुलाकात की और उससे बातचीत में बताया कि आपके बेटे की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप उससे बातचीत नहीं करते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनते, सिर्फ अपने ही विचार उस पर थोपते रहते हैं। सो यू नीड टू टॉक टू हिम एंड लिसन टू हिम, लेंड योर ईयर्स। आप उससे बातचीत कीजिए और उसको सुनिए, राइट? लेकिन जो दोस्त था उनका, वो एकदम से फिर से एक्सप्लोड कर गया, एकदम फिर से गुस्से में आ गए। नव जनरल सेट कि देखो अभी आप फिर से गुस्से में आ गए हैं। सो दैट्स योर रेगुलर बिहेवियर। आप बड़े गुस्से में रहते हैं, इसलिए आपका बेटा आपसे बातचीत ही नहीं कर पाता है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि आपका बेटा इससे पहले क्यों नहीं भाग गया। जिस तरह आपका बिहेवियर है वो तो बहुत पहले भाग जाना चाहिए था, राइट? तो उन्होंने अपने दोस्त को काफ़ी समझाया और उसके बाद उन दोनों में बातचीत कराई एंड दे हैड अ गुड रिलेशन आफ्टरवर्ड्स। तो इसी तरह की काफ़ी समस्याएं पेरेंट्स के पास रहती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक इंसान बड़ा परेशान था। वो अपने बेटे के पास गया अपनी परेशानी को लेकर। तो बेटा बोला कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, ऑफिस के काफ़ी काम है, मैं आपसे अभी बातचीत नहीं कर सकता, थोड़ी देर में करूँगा। जबकि इंसान काफ़ी परेशान था। अब वो अपनी बीवी के पास गया, बीवी से बातचीत की, कोशिश की बातचीत करने की और उसको बोला कि सुनो, मेरे को काफ़ी परेशानी है, एक बार बैठ के बातचीत करते हैं। शी सेड कि अभी घर के काफ़ी काम हैं, बच्चों को खाना खिलाना है, आपके कल के कपड़े प्रेस करने हैं और भी घर के काफ़ी काम हैं, तो जब शाम को फ्री हो जाऊंगी उसके बाद बातचीत करूँगी। फिर वो एक और अपने पड़ोसी के पास गया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, वो भी बिज़ी था। तो हर कोई बिज़ी था। अब ये इंसान, इसके पास एक तबेला था, तो तबेले में एक गधा बंधा हुआ था, उसके पास एक गधा था। तो वहाँ जाके वो बैठ गया और अपने आप से ही बातें करने लग गया ज़ोर ज़ोर से। तो जब वो बात कर रहा था तो गधा, क्योंकि गधे की आदत होती है सर को ऊपर नीचे करने की, तो गधा ऊपर नीचे सर कर रहा था। अब जब ये इंसान बोल रहा था और गधा ऊपर नीचे सर कर रहा था तो उसको बड़ी एक सुकून मिला कि शायद ये गधा मेरी बात सुन रहा है और इसीलिए वो गर्दन भी हिला रहा है। तो उसके जो मन का दुख था, मन में जो बोझ था, वो कहीं ना कहीं उसको एक आउटलेट मिला और उससे उसको शांति मिल गई। तो उसने गधे को गले लगाया और अपने मन के दुख को काफ़ी हल्का करके, अपने दुख को हल्का करके मन को शांत कर लिया। तो आज के दिन सबसे बड़ी
एक समस्या जो मैंने बताई कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में है, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में है, या टीचर स्टूडेंट के बीच में है, एक सबसे बड़ी समस्या है कि किसी के पास समय ही नहीं है एक दूसरे की बात सुनने का। सो इफ़ यू वांट टू हेल्प आउट अदर्स, इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू गिव देम सोल्यूशन। हर बार सोल्यूशन हो सकता है आपके पास हो ही ना, बट कैन यू लेंड योर ईयर्स? क्या अपने कान उनको दे सकते हैं कि एटलीस्ट उनकी बात सुन तो ले कोई? तो दूसरों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद में एक प्लीजिंग पर्सनालिटी हो जाते हैं, एक शांत स्वभाव के इंसान हैं, आप खुद से भी खुश रहेंगे और जो कोई आपसे मिलने आएगा वो भी आपसे बहुत खुश रहेगा और आप में एक ट्रस्ट देखेगा, आपसे बातचीत करेगा, अपने दुख आपको जाहिर करेगा, एंड यू विल फाइंड कि ये दुख जाहिर करने से ही उसका मन काफ़ी हल्का हो जाएगा, उसके दुख काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेंडिंग योर ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर दैट फर्स्टली यू नीड टू बिकम अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले आपको अप्रोचेबल होना पड़ेगा। अपनी लाइफ में 3 जगह एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी हुई देखी है और तीनों बार मैंने ये आर्मी ऑफिसर्स के ऑफिस में देखी है। ये एक अच्छी सी पंक्ति लिखी होती है, द आंसर इज यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन। इसका मतलब है कि आंसर हाँ है, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हमारे पास है, आप बोलिए तो। आई एम अप्रोचेबल, इट इंडिकेट्स आई एम अप्रोचेबल। आप आइए, बातचीत कीजिए। अगर आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं तब भी आप आओ, आपकी जो भी समस्या है आप बताओ, विल ट्राई एंड फाइंड अ सोल्यूशन। आंसर इज यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन। और ऐसी पंक्तियां जहां लिखी मिलती है, दैट मीन्स दैट पर्सन बिलीव्स इन दिस। और अमेजिंग थिंग इज, आज के दिन वो तीनों ऑफिसर ब्रिगेडियर हैं। जब मैंने उनके ऑफिस में ये पंक्तियां पढ़ी थी तब वो मेजर थे, आज वो तीनों ब्रिगेडियर हैं। तो जिसके पास प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, वो दूसरे लोग उसको एक्सेसिबल भी पाते हैं और ऐसा इंसान जिंदगी में प्रगति पक्का करता है, वो लीडरशिप की ऊंचाइयों को अवश्य छूता है। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली आज तक एक भी सिविल सर्वेंट के ऑफिस में मैंने ऐसी कोई पंक्ति देखी ही नहीं है। और यही कारण है आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, अधिकतर सिविल सर्वेंट जो हैं, उनके ऑफिस में जाना अपने आप में ऐसा होता है जैसे मानो किला फतेह करना है। दरवाजे बंद होंगे, कर्टन्स लगे होंगे, अगर उनके पास उनसे आपको मिलने जाना है तो पहले पीए से परमिशन लो, फिर सेक्रेटरी से परमिशन लो। तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा चैनल होता है एक सिविल अधिकारी से मिलने के लिए, जबकि वो अधिकारी सिविल सर्वेंट है, उसने आप देश की सेवा करनी है, उसने लोगों की सेवा करनी है और लोगों से ही वो दूर रहता है। तो जब तक आप एक्सेसिबल नहीं होंगे, हाउ कैन यू प्रूव योरसेल्फ टू बी अ ट्रू लीडर? तो अगर आपको लीडर बनना है तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बी एक्सेसिबल। हिचकिचाहट कम होनी चाहिए आपके पास आने में। तो ये एक मैंने डिफरेंस देखा है जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो पावरफुल लोग हैं। जो सक्सेसफुल हैं वो हमेशा लोगों से मिलते जुलते हैं और जो पावरफुल लोग हैं वो अपने पावर के नशे में सब कुछ बंद करके लोगों से दूर बैठे रहते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग जो अपने आप में पावरफुल समझते हैं वो ना तो अच्छे पेरेंट्स बन पाते हैं, ना अच्छे टीचर बन पाते हैं, ना अच्छे एम्प्लॉयर बन पाते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड बी एक्सेसिबल। तो सबसे बड़ा जो कारण है, जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स से क्यों दूर हो जाता है, एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से दूर क्यों हो जाता है, एक स्टूडेंट अपने टीचर से दूर क्यों हो जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो तीनों पावरफुल लोग हैं वो एक्सेसिबल ही नहीं होते हैं और वो सुनने को तैयार नहीं रहते हैं, सिर्फ अपनी ही बात मनवाने को तैयार रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बिकम अ गुड लीडर इज बी एक्सेसिबल, बी अप्रोचेबल और अपना कान दूसरों को दो, पहले सुनो, एंड बिलीव मी यू कैन सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। थैंक यू।